नमस्कार, मेरा नाम अजय ठाकुर। तो आज हम बात करेंगे हर्निया के ऊपर। हर्निया इंगुइनल हर्निया भी होता है, हाइटस हर्निया भी होता है। किसी भी हर्निया के ऊपर बॉडी में सिर्फ एसिड बढ़ा होता है और एसिड बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर की मसल जो है लूज पड़ जाती है और ऐसी लूज की अंदर की मसल्स में इतना ढीलापन आ जाता है कि वहां से थूक तक निकलना मुश्किल हो जाता है। वो अंदर की तरफ भी आ सकता है और बाहर की तरफ आ सकता है और इस चीज को हम न्यूरोथेरेपी के माध्यम से बिल्कुल सही कर सकते हैं। इसमें आप पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर और किडनीज को बारी बारी से उकसाकर इसके बॉडी के एसिड को कम करके और अंदर की मसल्स के लूजपन को सही करके आप इस हर्निया को रिकवर कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू बेसिकली नियमित तौर से इस ट्रीटमेंट को लेना पड़ेगा और साथ में आप हर्निया की दिक्कत के साथ साथ अगर किसी को वेरिकोन्स की प्रॉब्लम हो, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, किसी को लो बीपी की प्रॉब्लम हो, इन हर एक दिक्कत को आप इस चीज से सही कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट को। सबसे पहले आपने पैनक्रियाज के ऊपर काम करना है। आपने हाथ उठाए, ऐसे रखो। तो पैनक्रियाज के ऊपर, पैनक्रियाज हमारा इस हिस्से में होता है शरीर के बीचों बीच। तो हम दोनों हिस्सों पे प्रेशर देके पैनक्रियाज के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं और उस टाइटपन, जो लूजपन आया हुआ है हर्निया के कारण, बॉडी में एसिड बड़े होने के कारण, उसको भी प्रॉपर कर सकते हैं। जस्ट आपको नॉर्मल प्रेशर 6 सेकंड का रख के ऐसे 1 2 3 4 5 6 उठाया, फिर से रखा 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपको 6 सेकंड के प्रेशर 8 बार करना पड़ेगा, जिसके कम से कम 8 बार, 8 से ऊपर 9 भी नहीं जाना चाहिए, 9 से नीचे 7 पे भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब किसी और पे आप, किसी और केमिकल्स पे आप काम कर रहे हैं। इसके आप पैनक्रियाज को उकसाकर आप शुगर को कम कर सकते हैं। पैनक्रियाज को उकसाकर आप अगर किसी में इंसुलिन की कमी आ रही है बॉडी में, उसको कम कर, उसको बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। या किसी को आंख की प्रॉब्लम आ रही है, मोतिया वगैरह की प्रॉब्लम, उसके ऊपर केमिकल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अभी हम इनको एसिड के ऊपर काम करेंगे, इनके हर्निया के ऊपर काम करेंगे, तो इससे हम प्रॉपर सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको 8 बार पैनक्रियाज के ऊपर काम करना पड़ेगा और हर बार आपको जस्ट प्रेशर 6 सेकंड का ही होना चाहिए। ऊपर नीचे जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। पैनक्रियाज के ऊपर आपने 6 बार, 8 बार किया, 6 सेकंड का प्रेशर, और जस्ट इसके 5 सेकंड के अंदर ही आपको अपने सर्कुलेशन को गॉल ब्लैडर की तरफ ले जाना है। गॉल ब्लैडर आपका इस साइड है और आपने प्रेशर यहाँ पे ले जाना है। ये गॉल ब्लैडर का पॉइंट है, इसको भी आप 2 बार गॉल ब्लैडर करके 3 बार लीवर का पॉइंट पे शिफ्ट करना है। और हर सेकंड आपका 6 सेकंड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 6 से 5 और 6 से 7 नहीं आना चाहिए। वो भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, वो भी आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर रुकावट पैदा कर सकता है, ब्लड प्रेशर को हाई लो पे ऊपर काम कर सकता है। 2 बार आपने गॉल ब्लैडर का पॉइंट दिया और उसके बाद लीवर पे शिफ्ट किया और लीवर के बाद किडनीज पे शिफ्ट करके आप जस्ट ज़्यादा नहीं, आपको 15 से 20 मिनट अपने ट्रीटमेंट को डेली निकालने हैं और डेली नियमित तौर से करते जाएंगे 1 महीना, 2 महीना, 1.5-2 महीना, 3 महीने में आपको रिजल्ट अपने आप दिखना शुरू हो जाएंगे। और ये हो गया आपका लीवर का पॉइंट, जिसमें बाजू और लेग्स पे, टांग पे, जो लेफ्ट साइड पे आप उसको प्रेशर देके आप सही कर सकते हैं। का पॉइंट, लीवर हमारा समोसे के आकार में यहाँ पे होता है, इस एरिया में होता है और उसी के ऊपर हम काम करेंगे। बस 3 पॉइंट बनेंगे और तीनों 6 सेकंड और 3 बार ये चीज़ आपको दोहरानी है। पैर उठाया और पेशेंट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए प्रेशर से। आपने प्रेशर उतना ही डालना है जितना पेशेंट सहन कर सके, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपने स्थान बदला और फिर से 6 सेकंड का प्रेशर रखा और लीवर के ऊपर काम कर सकते हैं आप। लीवर से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आप उन सब पे ऊपर इससे साथ काम कर रहे हैं। लीवर से अगर आपको पीलिया की प्रॉब्लम, जॉन्डिस वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, ये लीवर से जुड़ी हुई है। लीवर आपका बाइल बनाने का काम कर रहा है, अगर लीवर प्रॉपर बाइल नहीं बना पाता उसके कारण भी बॉडी में दिक्कतें आ रही है। गॉल ब्लैडर का काम उसको स्टोर करना है, गॉल ब्लैडर स्टोर नहीं कर पाता या आपको कुछ घी तली हुई चीज़ें या कुछ कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, उसके कारण आपको गॉल ब्लैडर में पथरी की दिक्कत भी आ सकती है। तो उस दिक्कत को भी ये आने से रोकेगा और साथ में आपका घी तेल की चीज़ें अवॉइड करना है, उस पर ऊपर काम करें, थोड़ा कम खाएं पिए, तो आपको पथरी के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उसके बाद आप आगे किडनीज के पॉइंट पे, आपने अपनी लेफ्ट किडनी पे काम करना है। इसके लिए बॉडी को इस हाथ नीचे रख दो। लेफ्ट किडनी का काम एसिड को रिलीज करना है, एसिड के ऊपर फिल्टर करना है।
तो आपने एसिड को प्रॉपर फिल्टर करके अपने एसिड को रिमूव करके वेरिकोन वेन्स के लिए सही है, वो भी एसिडिक प्रॉब्लम है। और साथ में आपको कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा खड़े खड़े काम नहीं करना है। अगर आप खड़े खड़े काम कर रहे हैं तो भी आपको वेरिकोन प्रॉब्लम कर सकता है। और ये हर एक वेरिकोन की स्किन से फूल रही है, इसमें ऐसा होता है कि वेरिकोन में अगर ऑपरेशन करा रहे हैं तो वो कुछ सालों के लिए, कुछ टाइम के लिए वेरिकोन की प्रॉब्लम तो आपकी सही हो सकती है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो वेरिकोन प्रॉब्लम फिर से दोबारा आना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा वेरिकोन्स की प्रॉब्लम को आपने जड़ से खत्म करना है, तो इसके लिए आपको पहले तो एसिड को कम करना पड़ेगा बॉडी से, और एसिड के साथ आपको खासकर जो खड़े होकर काम कर रहे हैं उनके लिए उसको अवॉइड करना पड़ेगा। खड़े होकर आपने ज़्यादा काम नहीं करना है, या ज़्यादा देर खड़े होने के लिए अवॉइड करना है। खड़े होने से भी आपकी वेरिकोन्स की जो नसें अब फूलना स्टार्ट हो जाती है, फुली हुई नसें भी आपके लिए दिक्कत पैदा करेगी, वो भी वेरिकोन्स की दिक्कत और बढ़ाएगी। और वेरिकोन्स वेन्स ऐसा है कि कुछ एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, अगर पेरेंट्स को है तो उसके बच्चों को भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, जो जीन्स के थ्रू आगे तक चलती जाती है। किडनी को फिल्टर करने के लिए ये पॉइंट है हमारा, किडनीज के एरिया हमारा इधर है पीछे, राइट किडनी लेफ्ट किडनी, पर हम राइट किडनी पे काम करके एसिड को फिल्टर करेंगे। प्रेशर दिया 6 सेकंड का, छोड़ा, फिर प्रेशर दिया, फिर नीचे वाले पॉइंट पे आए। ध्यान रखना घुटने से ऊपर आपके पॉइंट बनेंगे, घुटने से नीचे आपके पॉइंट नहीं बनेंगे। घुटने से ऊपर 3 पॉइंट बनेंगे, जो 6-6 सेकंड का प्रेशर जाएगा। फिर से प्रेशर दिया, और पूरा मुंह खोल के इसे प्रॉपर आवाज, प्रॉपर सांस निकाल के एसिड को भी कम कर सकता है। उनको जैसे मुग्धोती में आपने नाक से सांस लेना, प्रॉपर मेरी तरफ देखना के बाद पूरा मुंह खोल के ऐसे सांस ले सकते हैं इस पॉइंट के साथ। अगर आप एसिड इस प्रॉपर से मुग्धोती करते हैं तो इससे भी आपकी बॉडी से एसिड रिलीज होता है, एसिड कम होता है। एसिड एल्कलाइन अगर बैलेंस है तो आपकी बॉडी धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाएगी। इस चीज़ को आप नियमित तौर से करेंगे तो डेफिनेटली आपको बॉडी के लिए बेटर होगा और रिकवर करेगी। इसमें लंग्स के लिए, क्योंकि लंग्स का काम ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचाना है, और इसके लिए बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स के लिए, लंग्स आपके इस एरिया में, और लंग्स के एरिया में आपने जस्ट 12 बार दोनों साइड रब करना है। पहले लेफ्ट साइड कर लिया, फिर राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर राइट पे आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस ये 5 से 10 मिनट का ट्रीटमेंट है। इसको आप अगर नियमित तौर से डेली करना स्टार्ट करेंगे, डेली आपकी बॉडी से रिलीज करेगा एसिड को। और साथ ही एसिड के प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, हो सकता है लो बीपी आपको हो सकता है लो बीपी के साथ आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपकी मसल्स जो है उसमें लूज बना रहा हो, वो हर एक चीज़ पे ऊपर काम करके आपकी बॉडी के हर एक एसिडिक प्रॉब्लम हो, आपको आपके हाथों पैरों पे तलवों पे जलन हो रही हो, आपको एसिडिक की समस्या हो रही है, आपको सूखी खांसी आ रही है, एसिडिक प्रॉब्लम हो रही है, उन सभी चीज़ों पे काम करके आप इतना ट्रीटमेंट करके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।